हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। स्कॉर्पियो 13 से लेके 19 ऑफ दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोजीशन है और क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है। लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है और आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए प्लीज़। स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। स्कॉर्पियो के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ओह, द वेल का कार्ड है गाइस। ओ स्ट्रिंगरी, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। सी बोथ आर वाटर साइन। ओके, बोथ आर वाटर साइन। स्ट्रिंगरी इज ऑल अबाउट गाइस अपनी पर्सनल ग्रोथ। ओके, पर्सनल ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो और जहाँ पर भी यू नो राइज अप होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं स्टक थे तो वहाँ से उभरते हुए दिख रहे हो, पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, यू नो ओल्ड को ख़त्म करके न्यू की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ द वेल का कार्ड है। वेल इज ऑल अबाउट गाइस, सी देयर इज अ डार्कनेस। ओके, डार्कनेस में से आप राइज अप होते हुए दिख रहे हो अपनी सिचुएशन में। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक थे, मेंटल स्ट्रेस था, एंग्जाइटी था, वरी था, उसमें से आप राइज अप होते हुए दिख रहे हो। सी एंड पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। पर्सनल ग्रोथ मीन्स गाइस अपने ओल्ड सिचुएशन को एंड करके न्यू सिचुएशन में एंटर करना चाहते हो। ओके, उसके पीछे आप कोशिश करते हुए दिख रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, बट योर राइज अप। ओके गाइस, योर राइज अप इस डार्कनेस में से आप उभर रहे हो, लाइट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो एंड ओल्ड सिचुएशन को ख़त्म करके न्यू सिचुएशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। बट थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज हमको ओल्ड सिचुएशन से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा नहीं, किसी को तो बहुत ही टाइम लगता है, तो यू नो देखिएगा ज़रूर। बस आप अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़े, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए प्लीज। सी गाइस, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, पर्सनल ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो। ओके, 33 है चेंज। ओके, हॉक स्पिरिट का कार्ड है, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ओके, सरेंडर कीजिए। ओके, और यूनिवर्स को गाइड करने दीजिए कि क्या करना है बोल के, बिकॉज ऑल स्पिरिट इज हियर। यू सी क्लियरली नाउ। मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ से डार्कनेस में से आप उभर रहे हो, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अभी आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो अपने चैलेंजिंग सिचुएशन से। तो नाउ बाहर निकल तो गए हो, बिकॉज ऐसे ही नहीं निकले हो गाइस। ओके, नॉलेज लेके, विजडम लेके, अपनी सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख के निकल रहे हो। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है। यू आर क्लियर नाउ। ओके, यू आर क्लियर एंड यू आर क्लियर एंड द अभी आप क्लियर हो कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, किस तरफ से जाना है, कहाँ कैसे करना है। तो यूनिवर्स को गाइड करने दीजिए। यूनिवर्स कैसे गाइड करेंगे, अपनी इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा कि वो आपको गाइड क्या दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको क्लैरिटी दे दी है। तो आप देखिएगा कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो। ओके, एंड सी ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। आई टोल्ड यू ना गाइस, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। अपनी लाइफ के यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिएगा, यूनिवर्स के गाइड पे ध्यान दीजिएगा। वो आपके इंट्यूशन के थ्रू आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेके आ जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, तो ट्रस्ट द मिस्ट्री, डोंट डाउट। लाइफ इज़ मिस्ट्री गाइस। हमको समझ भी नहीं आता है कि हम एक पल में यहाँ होते हैं, एक पल में वहाँ होते हैं। लाइफ इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री। तो ट्रस्ट yourself, trust the universe. Okay, wow, very nice guys. Let's see इस हफ्ते की एनर्जी क्या
चलो के जरिए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो। ओके, see guys, this is the card of strength. Maybe shy you're dealing with Leo's Scorpio, okay? चैलेंजिंग कार्ड है। अपनी सिचुएशन को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को बहुत ही, जो भी चैलेंजेस है उसको बहुत ही बाखूबी हैंडल करते हुए दिख रहे हो। इंट्यूशन को यूज़ करते हुए। सी दिस इज़ द इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पर। और मे बी शायद हो सकता है सी अपनी चैलेंजेस सिचुएशन को बहुत बाखूबी हैंडल कर सकते हो। ओके गाइस, सो डोंट वरी। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, फाइट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, वो इनर आर्गुमेंट हो सकता है या फिर आउटर आर्गुमेंट हो सकता है। ओके, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, कंपटीशन है, तो बाखूबी आप हैंडल कर लोगे। वो पर्सन की वजह से हो, सिचुएशन की वजह से हो, सिनारियो की वजह से। ओके, एंड उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। डॉटर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पैशनेट हो अपने डार्कनेस में से, जो भी ये चैलेंजेस सिचुएशन है उस पर आप एक्शन ले लोगे। ओके, पैशनेट हो, जोश है, क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, काम को लेके, न्यू स्टार्ट को लेके। ओके, वाह, एक्शन लेते हुए दिख रही हो, बट पेशेंटली हैंडल कर रही हो अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन को। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड भी है, साथ ही साथ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। बिकॉज यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि ओल्ड सिचुएशन से बाहर निकल के न्यू की तरफ जा रहे हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। तो बस इस हफ्ते गाइस मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन है, डार्कनेस है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे। सो डोंट वरी गाइस। ओके, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आए, तो मुझे लगता है कि ऑफ़र तो है, बट आपको पेशेंट रखना पड़ेगा इस हफ्ते। ओके, ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे, because there is a great mystery. Okay, let's see what's the challenge for Scorpio. What's the challenge for Scorpio? Completion. रिवर्स है गाइस। इस अपराइट द चैलेंज था कि कंप्लीशन इज, चाहते हो अपनी सिचुएशन को, डार्कनेस को, चैलेंजिंग सिचुएशन को, बट इस रिवर्स है तो मे बी और भी ज़्यादा चैलेंजेस है। एंड सी, मेंटल स्ट्रेस को, एग्जाइटी को, वरीड को, स्ट्रेस को चाहते हो कि आप ख़त्म हो, बट दिस इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। ओके, कंप्लीशन चाहते हो, बट थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस। हैव पेशेंस। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? जजमेंट का कार्ड है गाइस। नो मैटर व्हाट, ओके, आपकी लाइफ में यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन है, कंप्लीशन एंड द हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है। जो भी आप कंप्लीशन चाहते हो ना गाइस, उस पर आप फाइनल डिसीजन ले लोगे। ठीक है, कि मुझे नहीं, अगर कंप्लीशन नहीं हो रहा है तो मैं ये नहीं वो करूँगा, उस टाइप का कंप्लीशन। ओके, तो आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपने इस मेंटल स्ट्रेस की तरफ। ओके, मेंटल स्ट्रेस की तरफ, या फिर अगर किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, यूज़ करके चले गए हैं, तो उस पर आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो। ओके, या फिर किसी ने चीट किया हो, बिजनेस चीट या लव लाइफ में चीट, तो उस पर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। राइज अप होते हुए दिख रहे हो, वेकअप होते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने वेकअप, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उठो और लाइफ में आगे बढ़ो बोल के। ओके, यूनिवर्स आपको गाइड करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सी, यूनिवर्स, दिस इज द कर्मा कार्ड। ओके, जजमेंट का कार्ड कर्मा कार्ड होता है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वेकअप होइए और आगे बढ़े, राइज अप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ओके गाइस, वाओ, हिडन पोर्शन इज ऑल्सो नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? आउटकम इज वेरी नाइस। ओके गाइस, बिकॉज जहाँ पर सी यू स्टक। ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यू स्टक अबाउट मेंटल सिचुएशन, एंग्जाइटी, वरीड, वो किसी भी एरिया में हो सकता है गाइस। नो मैटर व्हाट, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एक्शन ले रहे हो। दिस इज द क्विक एक्शन। ओके, क्विक एक्शन ले रहे हो, इनर एक्शन या आउटर एक्शन। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो। अगर किसी की
लव लाइफ, लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ है, उसमें स्टक है तो ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके गाइस, अदरवाइज दिस इज़ योर आउटकम। यहाँ पर आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो इस हफ्ते अपने चैलेंजिंग पोजीशन को, या फिर किसी भी एरिया में बहुत ही आराम से शांति से हैंडल कर रहे हो, बट आउटकम इज एक्शन ले रहे हो। ओके, क्विक एक्शन, बिकॉज यहाँ पर आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रहे हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्विक एक्शन ले रहे हो। ओके, वेरी नाइस गाइस। सी सो मच कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, स्टकनेस, इसीलिए आप ना एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम एक्शन लेना ही है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। ओह, इतना सारा पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट पर्सन, पास्ट कुछ भी। ओके, पास्ट मेमोरीज, क्लैरिटी आ रही है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि डिवोर्स कोर्ट केस चल रहा हो, पास्ट सिनारियो की वजह से उस पर क्लैरिटी मिल रही है, मूवमेंट हो रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। एंड जस्ट यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर आपके पास के कोई भी सिचुएशन है, ओके, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, चाहते हो कि क्लैरिटी मिले, मूवमेंट हो, सक्सेस हो, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। ओके, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, तो उसमें सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, पैशनेट न्यू स्टार्ट। ओके, सो डोंट वरी गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, या फिर कोई इस कैंसर पर्सन के साथ में न्यू स्टार्ट हो रहा है गाइस। सो डोंट वरी गाइस, एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, मूवमेंट हो रहा है, आप अपने लाइफ में जहाँ अगर डार्कनेस है तो उससे राइज अप हो जाओगे, काम वाटर की तरफ चले जाओगे, और देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, वाओ, जो भी है ग्रेट मिस्ट्री है गाइस। स्कॉर्पियो तो है पेशेंट, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। टाइगर का कार्ड आया गाइस। सी, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सो। अपनी लाइफ के एंड से ही बोलना चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहे हो तो लीडरशिप रोल निभाइए, अपने आप डाउट मत कीजिए, यू आर अ केपेबल, आपके पास आप इतने सक्षम हो अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाने के लिए, तो आगे बढ़िए। ओके, एंड सी, this is a time of good fortune and abundance, so be willing to receive all good thing in your life, Scorpio. See, and जैसे ही बोलना चाहते हैं, लेडी बग का कार्ड आया है, दिस इज द कार्ड अपॉर्चुनिटी, फॉर्च्यून, हैप्पीनेस, खुशी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाइए, आगे बढ़िए, और अपनी लाइफ को खुशियों से भरने की कोशिश कीजिए। डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, don't doubt yourself guys, very nice, because it's time to strike out on your own and relinquish your over dependence in order। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग हो सकता है कि ओवर डिपेंडेंट हो, दूसरे के प्रति जी रहे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट ना हो, तो ऐसे सही बोलना चाह रहे हैं गाइस, इस टाइम तो लीडरशिप रोल निभाने का है, दूसरे के प्रति डिपेंडेंट मत होइए, अपने डिसीजन खुद लीजिए। देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी आ रही है, फॉर्च्यून आ रहा है, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। जब तक आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल नहीं निभाते हो, तब तक आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे। ओके, तो लीडरशिप रोल निभाइए, यू आर केपेबल स्कॉर्पियो, यू आर केपेबल, एंड गुड थिंग आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। अपने आप में भरोसा रखिए, अपने आप में अपने कॉन्फिडेंट रखिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए तो आप ग्रैब कर लो। वाओ, तो डोंट वरी गाइस, इस हफ्ते अच्छा है स्कॉर्पियो,
ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए एंड देयर इज द कंप्लीशन। और ओके पेशेंस से काम लीजिएगा, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंट वाले होते हो एंड लीडरशिप रोल निभाना मत भूलिएगा। ओके ओके स्कॉर्पियो, आस्क अ क्वेश्चन। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके लेट्स सी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5, पाइल नंबर 6। दिस इज द एक्स्ट्रा मैसेज, लेट्स सी। यहाँ पर 6 कार्ड है। ओके स्कॉर्पियो चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी चूज़ किया है। इफ़ यू बिलीव गाइस, अगर आपको बिलीव है खुद पे, यूनिवर्स पे, तो कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आगे मत बढ़िएगा। ओके इफ़ यू बिलीव, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो जाइए, अदरवाइज मत जाइए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। टाइम पीरियड है 1 साल यहाँ से। ओके 1 साल यहाँ से किसी भी चीज़ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए टाइम पीरियड 1 साल यहाँ से। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। लुक फॉर अ साइन गाइस, ध्यान दीजिएगा साइन सिम्बलिज्म पे। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा साइन पे, सिम्बलिज्म पे, पर्सन के बातों पे। ओके कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स गाइड करे। ओके ध्यान दीजिएगा। अगर हम मूवी भी देखते हैं ना गाइस, तो वहाँ पर भी यूनिवर्स कुछ ना कुछ आइडिया दे देंगे, तो ध्यान से अगर मूवी भी देखते हैं तो देखिएगा कि आपके लिए वहाँ से क्या अच्छाई निकल के आती है। ओके पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। परफेक्ट टाइम गाइस, परफेक्ट टाइम फॉर एनीथिंग, परफेक्ट टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ, परफेक्ट टाइम फॉर न्यू स्टार्ट। ओके पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। कंप्रोमाइज़ गाइस, अगर आपको लगता है कि पाइल नंबर 5 कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। ओके बैलेंस से कीजिएगा। पाइल नंबर 6 ये आपके लिए है। ओ पाइल नंबर 6 जिसने भी चूज़ किया है, वेरी नाइस, एक्स्ट्रा मैसेज। ओके पाइल नंबर 6 कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी चूज़ किया। अबंडेंस, खुशियाँ, जो भी आप खुशियाँ चाहते हो। किसी के लाइफ में खुशियाँ मायने रखती है मनी वाइज, किसी के लाइफ में जॉब वाइज, किसी के लाइफ में फैमिली, किसी के लाइफ में लव वाइज। पाइल नंबर 6 कॉन्ग्रेचुलेशन, अबंडेंस इज ऑन द वे। ओके आ रहा है, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइएगा। ओके या स्कॉर्पियो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।